हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है नोसिबो, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये मूवी में कोई भूत तो नहीं है, पर इसकी स्टोरी ही आपको डराने के लिए काफी है। और इस स्टोरी का एंड तो कमाल है। एंड देख के मुझे भी गूज बम्स आ गए थे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्लाइमैक्स मिस मत करना। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब उनकी बेटी को स्कूल से कौन पिक करेगा। पर फिलिक्स अपनी वाइफ क्रिस्टिन को कन्विंस कर देता है कि आज वो बहुत बिजी है, तो क्रिस्टिन को ही अपनी बेटी को स्कूल में ड्रॉप करके पिक भी करना होगा। फिर क्रिस्टिन बेटी को स्कूल में ड्रॉप करके ऑफिस जाती है। वो एक फैशन डिजाइनर है जो बच्चों के लिए कपड़े डिजाइन करती है। आज उसका एक स्पेशल फैशन शो था, तो वो ऑफिस आके सारे अरेंजमेंट्स को चेक करती है। अब इवेंट में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी क्रिस्टिन को कंटिन्यूअसली किसी का कॉल आने लगता है, तो वो उसे पिक करने बाहर जाती है। कॉल पिक करने पर वो बहुत परेशान होती है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ किसी की मौत भी हुई थी। तभी उसे वहाँ एक अजीब कुत्ता दिखता है जो उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आने लगता है। वो कुत्ता इन्फेक्टेड था। उसकी आंखें पूरी वाइट थी। उसे देखकर क्रिस्टिन डर जाती है। वो कुत्ता उसके पास आकर अपने पूरे बॉडी को शेक करने लगता है, जिससे उसके बॉडी पर जो कीड़े थे वो क्रिस्टिन पर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं एक कीड़ा क्रिस्टिन की गर्दन से अटैच हो जाता है। ये सबसे क्रिस्टिन जोर से चिल्लाती है, पर आंखें खोलने पर अब वहाँ कोई नहीं था। ये सीन यही कट होता है और अब हम 8 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ हम क्रिस्टिन को देखते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। वो नींद में ही किसी चीज को देखकर डर कर उठ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन 8 महीनों में क्रिस्टिन की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। किसी कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी पूरी बॉडी, स्पेशली उसके हाथ, कांपने लगते हैं। उसे कभी कभी सिर दर्द, रैशेस और मेमोरी लॉस भी होता है। उसका इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकेशन भी चल रहा है। वो अपनी मेडिसिन लेती है। यहाँ हम क्रिस्टिन के गर्दन पे उसी कीड़े के काटने का मार्क देखते हैं। मतलब वो क्रिस्टिन का वहम नहीं था। अब क्रिस्टिन अपनी बेटी को रेडी करके स्कूल भेज देती है, और वो खुद रेडी होकर किसी से मिलने जाने वाली थी। आज का दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो अपने लकी शूज पहनती है। दरअसल किसी कारण क्रिस्टिन को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था। अब वो अपने डिजाइन लीज को दिखाने लाई थी। उसे वो बहुत पसंद आते हैं, तो वो क्रिस्टिन से कहती है कि वो उन्हें बाकी मेंबर्स को दिखाकर फाइनल डिसीजन उसे बाद में बताएगी। अब वापस आते वक्त क्रिस्टिन की तबीयत खराब होती है। उसका एक हाथ कांपने लगा था, तो वो फिलिक्स को कॉल करके बेटी को स्कूल से पिक करने कहती है। वो मेडिसिन लेकर किसी तरह घर आती है। घर आने पर उसे लीज का कॉल आता है, जो उसे खुशखबरी देती है कि बाकी लोगों को भी उसके डिजाइन बहुत अच्छे लगे, पर उनमें उसे कुछ चेंजेस करने होंगे, वो भी जल्दी। अगर फाइनल प्रोडक्ट सबको पसंद आया तो उसे ये डील मिल जाएगी। तभी डोरबेल बजती है। बाहर उसे एक लेडी डायना मिलती है, जिसे क्रिस्टीन ने ही एज अ हाउस हेल्पर हायर किया था। क्रिस्टीन को ऐसी कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, पर फिर उसे लगता है शायद उसके बीमारी की वजह से वो ये बात भूल गई होगी। तो वो उसे अंदर बुलाकर उसे रहने के लिए एक रूम देती है। वो तो इस बात को भूल गई थी, तो उसने कोई भी रूम रेडी नहीं करवाया था डायना के लिए। तो वो डायना के साथ मिलकर उसका रूम सेट करती है। अब क्रिस्टीन के जाने के बाद डायना अपना बैग खोलती है, जिसमें बहुत सारी अजीब अजीब चीजें थी। वो उसमें से एक फोटो निकालती है, जो उसका और उसकी बेटी का था। वो उस फोटो को साथ लेकर बेड पर सोती है, और नीचे क्रिस्टीन भी सोफे पर लेट जाती है। और हम देखते हैं उन दोनों को एक जैसा सपना आता है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया था। और तभी उनकी नींद खुल जाती है। बेड के नीचे डायना को वही कीड़ा दिखता है, तो वो मंत्र बोलते हुए उसे एक बॉक्स में रख लेती है। तभी फिलिक्स और उसकी बेटी वापस घर आते हैं। क्रिस्टीन उन्हें डायना के बारे में बताती है, तो फिलिक्स को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि क्रिस्टीन इतनी बड़ी बात पहले कभी भूली नहीं थी। तभी वहाँ डायना आती है। क्रिस्टीन उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, पर यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बेटी डायना से मिलकर खुश नहीं थी। वो उसे कहती है कि वो उसे रिबर्ता ही बुलाए। सिर्फ उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसे बॉब बुलाते हैं, और बॉब वहाँ से चली जाती है। अब मैं भी उसकी दोस्त तो नहीं, फिर भी मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं उसे पॉप ही बुलाऊंगी। फिलिक्स डायना से उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए बहुत क्वेश्चंस करने लगता है, जिस पर क्रिस्टीन कहती है कि डायना परेशान न हो। उसने फिलिक्स को डायना को हायर करने के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए इतने क्वेश्चंस कर रहा है। अब सबके वहां से जाने पर हम देखते हैं डायना फायरप्लेस से राख लेकर अपने रूम में जाती है,
जब वो घर के साफ सफाई के लिए लाया सामान वापस रखने जाती है, तो उसे फिलिक्स और क्रिस्टीन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। पर उसे उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, तो वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। तो हम देखते हैं उसे उनकी बात क्लियरली सुनाई देने लगती है, जैसे कि वो बाजू के कमरे से ही सुन रही हो। इससे एक बात तो कन्फर्म है, डायना कोई नॉर्मल लेडी नहीं, उसके पास कोई स्पेशल पावर्स तो जरूर है। वो सुनती है कि फिलिक्स क्रिस्टिन से पूछ रहा था कि उसने डायना को कब हायर किया, वो उसे कहाँ मिली, पर क्रिस्टिन के पास कोई जवाब नहीं था। फिलिक्स उस पर नाराज होता है कि कैसे वो किसी स्ट्रेंजर को ऐसे घर में रख सकती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो डायना को एक वीक के लिए वहाँ काम करने देंगे और उसका काम देखकर उसे रखना है या नहीं ये डिसाइड करेंगे। डायना क्रिस्टिन से कहती है कि वो सबके लिए खाना बनाएगी। हम देखते हैं खाना बनाते वक्त डायना एक पोटली से कुछ पाउडर उनकी डिनर में मिलाती है। तभी बॉब का पेट बर्ड बहुत जोर से आवाज करने लगता है, पर डायना के एक नजर देखते ही वो शांत हो जाता है। सबको डायना ने बनाया हुआ डिनर बहुत पसंद आता है और अचानक फिर से क्रिस्टीन की तबीयत खराब हो जाती है। उसका हाथ दर्द करने लगता है, तो फीलिक्स उसे कमरे में ले जाने लगता है, पर डायना उसे कहती है कि वो क्रिस्टीन को अभी के लिए ठीक कर देगी। पहले तो फिलिक्स मना करता है, पर डायना के इंसिस्ट करने के बाद वो हाँ बोल देता है। अब डायना क्रिस्टीन को जमीन पर लेटाकर गुदगुदी करने लगती है, जिसे क्रिस्टीन अपने दोनों हाथों से उसे रोकने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि उसका पेन ठीक हो गया है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। पर फिलिक्स को ये बात अजीब लगती है। फिलिक्स बॉब को सुलाने उसके रूम में ले जाता है। तभी बॉब को भी एक कुत्ता दिखता है, जो अचानक गायब होकर उसे वहां डायना दिखती है, जो उसे गुड नाइट कहती है। अब सबके सो जाने के बाद डायना क्रिस्टीन के वर्करूम में जाती है और सारी चीजों को देखने लगती है। तभी उसे दीवार पर एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है। सोने से पहले वो उसी राख को अपने कमरे के बाहर फैलाकर सोने चली जाती है। अब हम डायना के पास्ट लाइफ का एक सीन देखते हैं, जिसमें यंग डायना एक लड़के के साथ पार्टी में डांस कर रही थी और वो बहुत खुश थी। अगली सुबह बॉब डायना के कमरे के यहाँ आती है। उसे उस राख में किसी बच्चे के पैरों के निशान दिखते हैं। डायना के आने की आहट होते ही वो वहां से भाग जाती है। फिर डायना बाहर आकर उस राख को अपने कमरे में ले जाती है। अब वो क्रिस्टीन और फिलिक्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उनके कमरे में लाती है। क्रिस्टीन उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि वो लोग यूजुअली एक साथ नीचे मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसे आगे से ऐसे रूम में ब्रेकफास्ट लाने की जरूरत नहीं है। बॉब स्कूल जाते वक्त क्रिस्टीन को उस राख पर बने फुटप्रिंट्स के बारे में बताती है, पर क्रिस्टीन उस पर विश्वास नहीं करती। आज क्रिस्टीन डायना को भी अपने साथ ले जाने वाली थी, ताकि वो स्कूल जाने का रास्ता जान पाए, क्योंकि अब आगे से उसे ही बॉब को स्कूल छोड़ना और वापस लाना होगा। पर बॉब को डायना अभी भी पसंद नहीं थी, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। अब रास्ते में क्रिस्टीन की तबीयत वापस से बिगड़ने लगती है और वो स्कूल जाने का रास्ता भी भूल जाती है। तो डायना उसे कहती है कि उन्हें चलकर ही स्कूल जाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से रास्ते को समझ पाए। अब वो गाड़ी वही छोड़कर चलकर स्कूल जाने लगते हैं। बॉब उन्हें रास्ता बताती है। उसे स्कूल छोड़ने पर डायना क्रिस्टीन के पास जाती है, जो अभी भी ठीक नहीं फील कर रही थी। वो उस इंसिडेंट को अभी भी भूल नहीं पाई थी। उसे बुरा लग रहा था। डायना उसे कहती है कि वो क्रिस्टीन की हेल्प कर सकती है। वो दोनों अब घर आते हैं। डायना क्रिस्टीन को ठीक करने के लिए कुछ रिचुअल करने लगती है, जिससे क्रिस्टीन को थोड़ा ठीक लगने लगता है। वो डायना से इस रिचुअल के बारे में पूछती है कि क्या ये कोई फोक रेमेडी है जो उसके गांव में करते हैं, या सिर्फ उसे ही इसके बारे में पता है। तो यह डायना उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है। एक दिन रात में उसके घर एक ओल्ड लेडी आती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो ओल्ड लेडी कोई साधारण लेडी नहीं थी। उसे उसके गांव में उमो कहते हैं। एक ऐसी लेडी जिसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जो किसी को भी हील या डिस्ट्रॉय कर सकती है। कहा जाता है कि उमो को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, उसके आखिरी वक्त वहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं, पर डायना वहीं रह जाती है और उसे मरते देख लेती है। तो उमो के सारे पावर्स और सोल डायना में चले जाते हैं। वो कहती है उस दिन के बाद से ही वो उन पावर्स को अपने अंदर महसूस कर पाती है, और वो भी उमो की तरह सारी चीज़ों को पहचानने लगी। उसकी फैमिली गरीब थी, तो उसके पेरेंट्स उसे लोगों को ठीक कराने ले जाते, ताकि उन्हें भी पैसे मिले। लोग ठीक होने पर खुश तो होते, पर वो डायना और उसके पावर से डर भी जाते, जो किसी को भी ठीक कर सकता है या तबाह भी। क्रिस्टिन को डायना की इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, जिस पर डायना कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस कहानी पर विश्वास ना करे, उसे उस पर और उस इलाज पर विश्वास करना होगा। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से इस रेमेडी का रिजल्ट दिखेगा। क्रिस्टिन को डायना के इलाज से बहुत बेहतर महसूस होता है,
तो उसे भी डायना पर यकीन होने लगा था। अब थोड़ी देर बाद वह डायना के रूम में आकर उसे अपनी सारी बीमारियों की लिस्ट देती है। डायना बताती है कि वो उसकी मदद तो करेगी, पर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। क्रिस्टीन उसे उस कुत्ते के बारे में भी बताती है और कहती है कि उसके बाद से ही उसके सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। क्रिस्टीन इस काम के लिए उसे पे करने के लिए भी तैयार थी, पर डायना उसे मना करती है और बोलती है कि क्रिस्टीन को बस उस पर पूरे मन से विश्वास करना होगा। अब डायना क्रिस्टीन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। वो उससे कहती है कि उसके मन में कोई चीज़ है जो वो खुद से ही छुपा रही है, और वही चीज़ उसे अंदर से बीमार कर रही है। पर डायना उसे उसके बाहर निकाल कर रहेगी। फिलिक्स को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे डायना का ट्रीटमेंट बहुत ही अजीब लग रहा था। पर क्रिस्टीन अपने सुधरते कंडीशन से बहुत खुश थी, तो वो कुछ नहीं कहता। अब इसी ट्रीटमेंट को करते वक्त वो उसके पैरों से ब्लड कलेक्ट करके एक बॉटल में जमा करती है और उसके नेल्स और बालों को भी कलेक्ट करके उन्हें जलाकर कोई रिचुअल करने लगती है। और यहाँ हम डायना के पास का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसके एरिया में कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे और वो लोग सबका घर भी जला देते हैं। तो डायना और उसकी फैमिली को अपना घर छोड़ के कहीं और जगह जाना पड़ता है। अगली सुबह फीलिक्स अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। डायना उसे कहती है कि वो उसका ब्रेकफास्ट बना देगी, पर वो उसे मना करता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि फीलिक्स को डायना पसंद नहीं, पर वो अपनी वाइफ की वजह से चुप है। अब सीन क्रिस्टीन पर शिफ्ट होता है, जो अपनी मेडिसिन को ढूंढ रही थी, जो उसे रूम में कहीं नहीं मिलती। तो वो नीचे किचन में आकर इन दोनों को इसके बारे में पूछती है। तभी डायना बताती है कि क्रिस्टीन ने कल ही सारे मेडिसिन को फेंक दिया था। इसे सुनकर क्रिस्टीन बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये बात फिलिक्स को भी अजीब लगती है। डायना क्रिस्टीन को हिम्मत देती है कि उसे उन मेडिसिन की जरूरत नहीं, वो डायना पर पूरा भरोसा रखे, वो उसे ऐसे ही ठीक कर देगी। इसके बाद डायना बॉब को स्कूल छोड़ने जाती है और क्रिस्टीन अपने वर्करूम में बैठकर डिजाइन के चेंजेस पर काम कर रही थी। तभी पूरे कमरे में आग लग जाती है। वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। उसकी चीखें सुनकर फिलिक्स वहां आकर उसे शांत करता है। दरअसल कमरे में आग लगना ये क्रिस्टीन का एक हेलुसिनेशन था। उसकी ऐसी हालत देखकर फिलिक्स भी परेशान हो जाता है। इसके वजह से वो रात में डायना के कमरे में जाता है और उसे अपने वाइफ से दूर रहने कहता है, क्योंकि क्रिस्टीन की तबीयत ठीक होने की जगह बिगड़ ही रही थी। वो कहता है कि क्रिस्टीन की बीमारी की वजह उसके पास में हुआ कोई बुरा इंसिडेंट है। उसी इंसिडेंट के इम्पैक्ट और गिल्ट के कारण उसकी ऐसी हालत हुई है। अभी क्रिस्टीन के लिए वो मेडिसिन ही सबसे बेस्ट इलाज है, तो डायना अपना ट्रीटमेंट बंद करे। जिस पर डायना उसे रूडली कहती है कि वो ये सब कुछ क्रिस्टीन के भलाई के लिए कर रही है, तो फीलिक्स से इस सब से बाहर रहे और उसके कमरे से भी निकल जाए। उसकी ऐसे बातें सुनकर फीलिक्स गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। तभी स्टेयर्स के यहाँ एक बर्ड उस पर अटैक करता है। फीलिक्स उसे मार देता है और तभी उसे पता चलता है वो तो बॉब का पेट बर्ड है। अब अगली सुबह बॉब डायना के साथ उस बर्ड को दफना देती है। वो अपने डैड से बहुत नाराज थी। वो डायना से कहती है कि वो बहुत अच्छी है। बॉब ने हमेशा उससे रूडली बिहेव किया, पर डायना ने हमेशा उसका ख्याल रखा। तो डायना उसे गले लगाती है और अब उनकी दोस्ती हो जाती है। अब फिलिक्स और बॉब के जाने के बाद डायना फिर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। तो क्रिस्टीन को बहुत भयानक विजन आने लगते हैं, जिससे वो डर जाती है। अब ट्रीटमेंट खत्म होने पर उसे बहुत ही बेहतर महसूस होता है, तो वो खुद अपनी बेटी को स्कूल पिक करने जाती है। तभी एक बार फिर हम डायना के पास का एक विजन देखते हैं, जहाँ वो अपने बेटी के साथ घूमने आई थी। उसकी बेटी उससे फोटो खिंचाने की जिद करती है, तो वो अपनी बेटी के साथ एक फोटो खींचती है। वो दोनों काफी खुश थे। अब अगले दिन क्रिस्टीन डिजाइन के चेंजेस को दिखाने लिस के पास जाती है और डायना बॉब को स्कूल छोड़ने जाती है। तो फिलिक्स डायना के रूम की तलाशी लेने लगता है। उसे वहां अजीब अजीब चीजों के साथ क्रिस्टीन का ब्लड भी मिलता है। अब सीन डायना पर शिफ्ट होता है, जो बॉब को स्कूल की जगह एक पार्क ले जाती है। वो वहां एक पेड़ से कौवे को उसी की आवाज में अपने पास बुलाती है और वो बॉब को भी ऐसा करना सिखाती है। क्रिस्टीन के चेंजेस लीज को अच्छे लगते हैं, तो उसे वो डील मिल जाती है। घर आने पर फिलिक्स उसे सारी मेडिसिन दिखाता है, जो उसे डायना के रूम में उसके बेड के नीचे मिली थी। उन्हें देखकर क्रिस्टीन को बहुत गुस्सा आता है। डायना के घर आते ही वो उसे ऐसा करने के लिए बहुत भला बुरा सुनाती है। डायना उसे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर क्रिस्टीन उस पर विश्वास नहीं करती और वो डायना को काम से निकाल देती है। डायना अपने रूम में सामान पैक करने जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो उसी कीड़े को उस बॉक्स से निकालकर उस पर कोई मंत्र बोलकर क्रिस्टीन के कमरे में भेज देती है और वो बॉब का एक खिलौना भी अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वो बॉब के रूम में जाती है, जो उसके जाने से बहुत दुखी थी। वो बॉब से कहती है अगर वो चाहती है कि डायना उसके साथ हमेशा रहे, तो उसे उसकी मदद करनी होगी, जिस पर बॉब भी उसका कहना मान जाती है। फिर डायना वहां से चली जाती है
रात में क्रिस्टीन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे वही कीड़ा जो अभी काफी बड़ा हो गया था उसके पास आते दिखता है और वह फिलिक्स को भी काट लेता है। तो वह डर कर उठ जाती है, पर वो तो उसका एक सपना था। अब सुबह वो अपनी मेडिसिन को लेती है तो उसके गर्दन पर जो कीड़े का मार्क है उससे खून आने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टीन और बॉब को गार्डन में देखते हैं, जहां बॉब उनसे पूछती है कि डैड ने झूठ क्यों बोला कि मेडिसिन को डायना ने छुपाया है। वो तो उन्होंने ही अपने गाड़ी में रखी थी, जो उसने स्कूल से आते वक्त देखी थी। यह हम समझ पाते हैं कि डायना के कहने पर ही बॉब अपने माँ से झूठ बोल रही है, ताकि डायना वापस घर आ पाए। इस बात को सुनकर क्रिस्टीन फिलिक्स पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिलिक्स उसे कहता है कि ये सच नहीं है, उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि बॉब ने क्यों या किसके कहने पर झूठ बोला है। पर क्रिस्टीन को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे धोखेबाज बोलती है और कहती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए बेटी को गलत बोल रहा है। फेलिक्स उसे शांत होने के लिए वही छोड़कर खुद ऊपर वाले रूम में जाने लगता है। ऊपर पहुंचने पर फिर से वही बर्ड उस पर हमला कर देता है और उसे डायना की आवाज सुनाई देती है कि स्टेयर पर जरा संभाल कर जाना। फिलिक्स का बैलेंस बिगड़कर वो नीचे गिर जाता है। उसे बहुत चोट आई थी, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले दिन क्रिस्टीन अपना मेडिसिन लेती है, तो फिर से उस मार्क से खून आता है। आज क्रिस्टीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैशन इवेंट था, पर वो बॉब को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो उसे भी वो साथ ले जाती है। इवेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी सीन डायना पर शिफ्ट होता है, जो वही टॉय जो वो क्रिस्टीन के घर से लाई थी, उसे जोर जोर से कुछ मंत्र बोलते हुए बजाने लगती है। जैसे उसकी आवाज बढ़ने लगती है, यहाँ क्रिस्टीन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बहुत ही अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। वहाँ मौजूद सारे लोगों के चेहरे बहुत ही भयानक हो जाते हैं। क्रिस्टीन ये सब देखकर घबरा जाती है और वो सब लोगों के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से सारा इवेंट खराब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है डायना पर, जो अपने पति से कहती है कि अब बस यही एक आखिरी काम बचा है। तो वो दुखी होकर उसे पूछता है कि क्या अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगा, जिस पर डायना उसे कहती है कि उसे ये काम करना ही होगा। भले ही उसे कभी देख ना पाए, पर वो हमेशा उसके साथ रहेगी और वो हमेशा उसे सुन पाएगा। अब ये आखिरी काम क्या है वो हमें क्लाइमैक्स में पता चलेगा। घर आने पर क्रिस्टीन अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। बॉब वहां उसे देखने आती है, पर क्रिस्टीन थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, तो वो उसे रूम से बाहर भेज देती है। तभी डोरबेल बजती है। बाहर डायना खड़ी थी। बॉब उसे देखकर बहुत खुश होती है और क्रिस्टीन भी उसे देखकर रोने लगती है। डायना कहती है अब वो आ गई है तो वो सब ठीक कर देगी, और जो काम उसने स्टार्ट किया है उसे भी उसे खत्म करना है। अब वो अपने रिचुअल को स्टार्ट करती है। वो क्रिस्टीन को उस राख को खिलाकर कुछ मंत्र बोलने लगती है। क्रिस्टीन अपनी आंखें जब खोलती है तो वो अगले ही पल अपने आप को वर्करूम में सिलाई मशीन पर बैठा पाती है और उसे फिर से पास के डरावने विजन आने लगते हैं। तो वो डायना से उन्हें रोकने कहती है और उसे ठीक करने कहती है। पर इस बार डायना उसे कहती है कि अब तुम्हें ठीक नहीं होना है, अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी है। और यहाँ आता है स्टोरी का क्लाइमैक्स। यहाँ हमें सारे इंसिडेंट एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है ये पता चलेगा। फ्लैशबैक में हम डायना को एक क्लोथ फैक्ट्री में काम करते देखते हैं और वो अपनी बेटी को भी वहां छुपाकर साथ लाई थी। तभी वहां फैक्ट्री की ओनर आती है, जो और कोई नहीं क्रिस्टीनी थी। उसे अपने इवेंट के लिए जल्द से जल्द सारा काम पूरा करवाना था, तो वो सब वर्कर्स को डबल शिफ्ट में काम करने कहती है और वो सुपरवाइजर को भी ऑर्डर देती है कि वो मेन गेट को लॉक कर दे, ताकि कोई भी वर्कर उन कपड़ों को चुरा कर बाहर ना ले जाए। तभी उसकी नजर डायना की बेटी पर पड़ती है, तो वो उसके साथ फोटो क्लिक कराती है। ये वही फोटो था जो क्रिस्टीन के वर्क रूम में हमने देखा था। अब क्रिस्टीन सारे ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। वहां काफी गर्मी थी, फैन भी नहीं चल रहा था। डायना की बेटी को प्यास लगती है, तो डायना सुपरवाइजर को किसी तरह मनाकर अपनी बेटी के लिए नारियल पानी लाने जाती है। तभी वो देखती है कि फैक्ट्री के यहाँ से धुआं आने लगा है। वो अपने बेटी को बचाने भागती है, पर लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर अंदर क्या हुआ ये हमें दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते वो बहुत बढ़ जाती है। लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा लॉक था, तो वो अंदर ही फंस जाते हैं और उन सब की अंदर ही मौत हो जाती है। और इसी इंसिडेंट की खबर क्रिस्टीन को मिली थी, जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और डायना ने ही क्रिस्टीन से बदला लेने के लिए उस कुत्ते को क्रिस्टीन के स्टूडियो भेजा था, जिसके कारण क्रिस्टीन के साथ आज तक ये सब होते आया है। अब प्रेजेंट सीन में डायना क्रिस्टीन से कहती है कि वो उसे उसी दर्द को फील कराएगी जो उसकी बेटी ने उस दिन फैक्ट्री में महसूस किया था। और जिस तरह क्रिस्टीन की वजह से डायना की बेटी उससे दूर हो गई, वो बॉब को भी क्रिस्टीन से छीन लेगी। क्रिस्टीन को फैक्ट्री के सारे विजन्स दिखने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग लग जाती है। उसकी स्किन भी जलने लगती है।
और वो डायना की बेटी की ही तरह आग में जलकर मर जाती है। अब डायना बॉब के पास जाकर कहती है कि अगर वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहे तो उसे घर से बाहर जाकर छत की तरफ देखना होगा। तभी फेलिक्स हॉस्पिटल से वापस आता है और वो क्रिस्टीन और बॉब को घर में ढूंढने लगता है। ऊपर के कमरे में क्रिस्टीन की जली लाश को देखकर वो शॉक हो जाता है। डायना का कहना मानकर बॉब बाहर आकर छत की तरफ देखने लगती है। उसे वहां डायना दिखती है जो ऊपर से छलांग लगा देती है और वो बॉब के सामने आकर गिर जाती है। उसके मरने पर उसके सारे पावर्स बॉब के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डायना की स्पिरिट उसके हस्बैंड से मिलने आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि पूरी दुनिया में बस उसने ही उसकी पूरी सच्चाई जानते हुए भी उसका साथ दिया और हमेशा उसे खुश रखा। उसे एक हैप्पी फैमिली दी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। अब अगले सीन में हम बॉब को देखते हैं जो डायना की तरह पत्ते और फूल कलेक्ट कर रही थी और फिर कैमरा एक पेड़ पर जूम होता है जहां हम डायना को देखते हैं जो बॉब को गाइड कर रही थी और मूवी यहीं पर एंड होती है। तो ये कहानी डायना के रिवेंज की है जिसकी पूरी लाइफ क्रिस्टीन और उसके सेल्फिशनेस की वजह से खराब हो गई। तो डायना ने भी उसे वही दर्द दिया जो उसे मिला और बॉब को भी उमो बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और क्रिस्टीन से दूर कर दिया। तो गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो इट्स टाइम टू से अलविदा विद वही पुराना पक्का वाला वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।